हेलो दोस्तों, जय माता दी। जिस घड़ी का आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सीजीएल का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सीजीएल 2025 का जो रिजल्ट डेट है वो लगभग आप उसको फिक्स मानिए। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि 2025 सीजीएल प्री का जो रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस हुई है कि नहीं हुई है, ऑफिशियल है कि नहीं है, या फिर हम किस सोर्स से बोल रहे हैं, आज हम वही आपको बताने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि ये जो डेट है ये लगभग आप इसको कंफर्म मान के चलिए। जिस सोर्स के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हवा में कोई भी चीज़ आपको बता दी, या फिर मेरा थंबनेल लगाने का कोई ऐसा ये मतलब नहीं था कि आपको मैंने ऐसी चीज़ बताई है जिससे मुझे व्यूज़ मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है, और इस ऑथेंटिक चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो कभी भी गलत नहीं हुई है। तो आप इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे वो 100% एक्यूरेट, आप उसको मान के चलिए, उसमें कोई भी लोचा नहीं होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीजीएल का जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा डामाडोल तरीके से हुआ है। कोई भी क्लियरिटी नहीं, कोई भी अच्छा सा मैनेजमेंट नहीं, बस सीजीएल का एग्ज़ाम करवा दिया गया है। सिर्फ सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है किसी भी तरीके से। गवर्नमेंट या फिर मैं सीजीएल की अथॉरिटी की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एग्ज़ाम करा दिया है, अपने सर से एक भार को दूर कर दिया है, बस सिर्फ उन्होंने यही किया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या ये ऑथेंटिक तरीके से हुआ है, क्या ये एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है। इसमें किसी भी तरीके से ऑथेंटिसिटी बरती नहीं गई है। फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, आपने वीडियोस भी देखे, उन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। अब देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सीजीएल की जो रिजल्ट डेट है वो आ चुकी है। देखिए, एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम इन्फॉर्मर विजय। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये जो है, इनके टेलीग्राम चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 1 से 1.5 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने आज तक जितनी भी डेट बताई है, चाहे वो DSSB की हो, चाहे वो SSC की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो रेलवे की हो, अगर उन्होंने कोई भी एक्सपेक्टेड डेट बताई है तो उसी के अप्रॉक्स में वो डेट रही है। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ये लोग 27 नवंबर को बता रहे हैं। तो 27 नवंबर को अगर ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट की डेट है अगर वो 27 नवंबर है, तो आस पास ±2 आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 25 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में सीजीएल की रिजल्ट डेट अनाउंस हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको टेलीग्राम चैनल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, टेलीग्राम में तो कुछ भी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे। लेकिन आप मेरी बात मानिए, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा उन पर भरोसा करके ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी उनके टेलीग्राम चैनल से मैं जुड़ा हूँ, और जो भी डेट उन्होंने बताई हैं तो काफ़ी ऑथेंटिक बताई हैं। और मुझे ये आपको बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हूँ, उससे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक ऑथेंटिसिटी के थ्रू कोई भी चीज़ बतानी है। कोई फ्रॉड के तरीके से नहीं बताना है कि मैंने हवा में तीर मार दिया, कुछ भी आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। मेरा सोर्स क्या है नॉलेज का, किस नॉलेज के बेस पर भी मैंने आपको बताया है, मैंने वो आपको समझा दिया। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम पर इनका चैनल सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी डेट बताई है वो 100% एक्यूरेट था। अब देखते हैं कि बिट्टी का क्या कहना है कि अगर रिजल्ट आ जाएगा तो क्या इनके अंदर फीलिंग चल रही है, क्या रिजल्ट आने के बाद कैसी क्यूरियोसिटी चल रही है, क्या उनके अंदर है ना उथल पुथल मस्ती है जब रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाती है, क्या चल रहा है, वो बिट्टी से जानते हैं। तो बिट्टी, अगर रिजल्ट डेट अगर मान के चलो कि 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में रिजल्ट आ जाता है, तो कैसा आप अंदर से महसूस हो रहा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 28 अक्टूबर है, और अगर 25, 26, 27 तक रिजल्ट आ जाता है सीजीएल का, तो 1 महीने से भी कम टाइम है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वेट कर रहे हैं कि सीजीएल का रिजल्ट आए, फिर हम उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू करें कि हमें मेंस की पढ़ाई करनी है कि प्री की। तो ऐसा है कि अगर आप सीजीएल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। जो मेंस में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, आप भले उनको अभी ना पढ़िए, रिजल्ट डेट आने की बात पढ़िए, लेकिन जो प्री और मेंस दोनों के कंबाइंड टॉपिक है, जैसा हम देखते हैं कि प्री का लेवल आसान रहता है
लेकिन मेंस का उससे थोड़े टफ क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपको मेंस में भी हेल्प करें और आगे के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करें। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो 45 मिनट 40 मिनट के स्लॉट बनाइए और उन पर पढ़ाई कीजिए। 10-15 मिनट का गैप लीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एकाग्रचित्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और जिन टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है उन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बिट्टी भी यही चाहती होंगी कि रिजल्ट जितना जल्दी हो सके वो आ जाए, और आप लोग भी यही चाह रहे हो कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि CHL के एग्ज़ाम के बाद ही आना है उसको। ऐसा तो हो नहीं कि CHL का एग्ज़ाम पेंडिंग में है फिर CGL का पहले CGL का, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है इस समय CGL की अथॉरिटी। SSC वाले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो CHL का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी के अराउंड हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए। तो आप लोग जो इनएक्टिव हो, एक्टिव नहीं हो आप लोग, है ना, वो आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा एक्टिव हो जाओ और लगातार अपनी मेहनत को अंजाम दो। देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अरे पढ़ लिख करके क्या हो जाएगा, बिजनेस करते हैं, बढ़िया VIP तरीके से बिजनेस करेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से मस्त बढ़िया ज़िंदगी होगी। भाई साहब, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। हमारे फादर साहब बिजनेसमैन ही हैं, बड़े बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है तो उससे हम लोग अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि बेटा ये जो मैं कर रहा हूँ ये तुम लोग कभी मत करना। उनका यही कहना है। वो हमको पढ़ा रहे हैं, इस उम्र में भी हमारा वो खर्चा उठा रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत कोचिंग क्लासेस हम ले रहे हैं ताकि हम लोगों का खर्चा उठ सके, लेकिन फिर भी उनकी मेंटालिटी यही है कि हमारे बच्चे इस लाइन पे ना जाएं, इस बिज़नेस की लाइन पे ना जाएं। अगर आप हाई क्लास का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लो क्लास से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके पास एक बेस नहीं होगा। आपके पास बेस होने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा। जब आपके पास एक पैसे की अर्निंग का सोर्स हो जाता है, इसके बाद आप लॉट्स ऑफ एफर्ट करते हैं रिच होने के लिए, आपके पास एक बेस रहता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप गलत मेंटालिटी और गलत थिंकिंग को मत लाइए। आप सिर्फ और सिर्फ इस सोच को लाइए कि हमारा रिजल्ट आएगा, प्लस हो माइनस हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जैसा भी हो, हमको उसको एक्सेप्ट करके अपनी तैयारी को आगे बूस्ट करना है। थैंक यू सो मच।